अबे बेगैरत, अगर तू नहीं आती तो अपनी पहली बीवी के साथ खुश थे, क्यों तू आई? तूने बोला तेरे से शादी करनी ही करनी है, तेरे को एक मिस कॉल पे प्यार हो जाता है, तेरे को कभी पबजी पे प्यार हो जाता है, कभी तेरे को अभी कुछ उसमें इसके आ रहे हैं कि भाई लखनऊ में इसको किसी के साथ में दो दो ढाई ढाई बजे 3 3 बजे रात को वीडियो कॉल पे बात करनी है। तो क्या है, तो महिला है, क्या है तू? उसको बहन बोला है तो आपका कोई हक नहीं बनता है। आप बोलते हो कि उसको, वो तो देसी घी है, उसको रोटी पे लगाइए, वो उस तरह से खाइए, वो उस तरह से मजा देती है। आप दाल में डालिए तो दाल में खाने से वो उस तरह से मजा देती है। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप एक बहन को किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको आप, जो बाहर से आई हुई है। आप कभी कहते हैं कि वो तंदूरी चिकन है, आपने क्या उसको खाया है? आप कभी कहते हैं कि उसका गठीला बदन, क्या डेफिनेशन दे रहे हो आप उसकी? आप उसको बोलते हो इसका गठीला बदन, ऐसा बदन है हाथ लगाओ तो फिसल जाता है। क्यों हाथ लगाया आपने उसके बदन को? आपको क्या जरूरत पड़ गई उसके बदन पे हाथ लगाने की? एक भाई, कौन सा भाई होता है जो अपनी बहन के बदन पे हाथ लगाता है? उस टाइम पे भी मैंने ये ऑब्जेक्शन किया था कि वो चाहे किसी भी, चाहे वो गंद औरत है वो, लेकिन एक मर्द के मुंह से एक औरत के लिए इस तरह की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं और करनी भी नहीं चाहिए। एज ए विमेन मैंने वो ऑब्जेक्शन किया था। सीमा हैदर, 4 साल पहले सीमा हैदर का डाइवोर्स हुआ था, आप क्या वहां वकील बन के गए थे? 4 साल तक अगर हैदर भाई ने कमा के उनको नहीं दिया था तो क्या आप उनकी फैमिली को पालते थे? उन 4 बच्चों के गार्डियन आप थे, और आप अगर उनके गार्डियन थे तो किस बिहाफ पे थे? आपको ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि जब सारी पूछताछ होगी तो 4 साल पहले का आप ब्यौरा दे रहे हैं, 4 साल पहले की आपको फिर सारे सबूत भी देने पड़ेंगे। और आप बोलते हो सचिन सचिन सीमा मीना, तो किस बिहाफ पे हम उसको मीना बोले? वो भी आपको एविडेंस देना पड़ेगा। किस मुंह से अपील करेगी तो सरकार से? तो क्या बड़ा काम करके आई है? तो क्या यहाँ की वीआईपी वो है, बीबीआईपी है? तो यहाँ की क्रिकेटर है, यहाँ की तो सेलिब्रिटी है, जो तू दरखास्त करेगी और तेरे को यहाँ पे रहने की अनुमति दी जाएगी? जब शायद तुझे ये पता नहीं है कि जो भाग के, जो तारों के नीचे से आते हैं ना, चाहे वो किसी भी कंट्री में हो, वो डिपोर्ट ही होते हैं। तो तेरा डिपोर्ट होने का निश्चित टाइम है, तूने डिपोर्ट होना है। पहले बच्चे हैदर भाई के हाथ में दिए जाए, जैसे मोहम्मद मलिक जी जो कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं तो एपी सिंह जी को पूछती हूँ कि एपी सिंह जी, अगर आप में जरा सी भी इंसानियत है, हम आपको बहुत पहले से जानते हैं, निर्भया कांड से जानते हैं, वहां पे भी आपको लानतों के अलावा कुछ नहीं मिला। और आप जिस भी केस को लेते हैं, क्योंकि जो परमार जी हैं, राजवर्धन परमार जी, उन्होंने भी जो कल स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग मैं भी देती हूँ, एज ए सोशल वर्कर मैं भी देती हूँ। मैंने आज तक आपका नाम कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी अच्छे केस में आपने अपने आप को इंक्लूड किया होगा। आपने हर ऐसे केस में अपने आप को इंक्लूड किया जो केस आप कभी जीते ही नहीं। आज तक मेरे नजरों में आपने कोई केस नहीं जीता। आप कहते हैं किसान आंदोलन, तो वो छोड़ दीजिए। किसान आंदोलन जो है वो लोग अपना ही शॉर्ट आउट कर लेते हैं, आपकी जरूरत ही नहीं पड़ती है उनको। तो इसने अपने आप से सऊदी भेजा भाई को, हैदर भाई जी को, उनको सऊदी भेजा, उनको बोला कि भाई, उन्होंने भी ये सोचा कि अपना परिवार बड़ा हो रहा है तो कुछ 2 पैसे और कमाए हम, मैं मेहनत करूं। और उनमें गट्स भी है मेहनत करने की। अगला बंदा मेहनत कर रहा है, अगर वो अभी अपने 4 बच्चों के लिए लड़ रहा है, 2 बच्चे उसके पास ऑलरेडी हैं, तो उनमें गट्स है कि मैं 6 बच्चों को पालने की हिम्मत रखता हूं। ये क्या कर रही है? जब तक इसको पैसे मिल रहे थे तब तक ये यहाँ पे सुखी नहीं थी। तब तक इसको कभी पबजी से लव हो जाता है, कभी किसी से लव होता है, किसी से लव हो जाता है, कभी किसी से लव हो जाता है। फिर इसकी दास्तान, जो इतनी 4 साल पुरानी दास्तान है, वो कंठस्थ मुखाग्र हमारे एपी सिंह जी को बिल्कुल याद है और उनको पता भी है। उसको यहाँ पे लाना है और वो पूरा प्री प्लान था। पहले क्यों नहीं, सचिन ने पहले क्यों हाँ नहीं बोला कि हाँ ये मेरे साथ आई है और मेरा नाम लेके इसको अगर बेल दे रहे हैं तो सचिन मीना लिखिए, सचिन सीमा मीना लिखिए। तब इसने क्यों बोला कि मैं नहीं जानता हूं? तब हैदर भाई का नाम क्यों आ रहा है? हर कागज में हैदर भाई का नाम आ रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अभी भी मैं हैदर भाई की शादीशुदा हूं। इसको पता है कि इसके साथ में मेरा कोई वो नहीं है। मैं यहाँ पे जिन लोगों के द्वारा लाई गई हूँ, उन लोगों के द्वारा यहाँ पे रखी गई हूँ और उसको उसका पैसा मिलता है, बस। इससे ज्यादा कुछ रिश्ता नहीं है उन दोनों में। अब मुझे लगता है कि एटीएस की तरफ से जांच पूरी हो गई है और जैसे आप लोगों ने देखा कि जब ये पीटी है उससे पहले 2-3 दिन ये लोग गायब रहे, सचिन और ये, तो उस टाइम पे भी शायद एटीएस ने इनको बुला रखा था। 3 दिन इसकी वीडियो नहीं आई, इसकी ये लाइव नहीं आई, तो उस टाइम पे भी शायद ये वहां थी, जबकि इसने अपने बच्चे वो पड़ोस वाली के घर में छोड़ रखे हैं।
में भी 20 दिन से ऊपर हो गए हैं, बच्चे कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो एटीएस की जांच पूरी हो गई है और मुझे लगता है कि एटीएस ऐसा चांस देख रही है कि ऐसा कुछ करे, इस पे नजर बनाई हुई है जिस तरीके से। और मुझे नहीं लगता है कि एटीएस इतनी जल्दी इसको वो कर देगी। तो नजर बनाए हुए हैं सभी, जो भी जांचें होनी थी वो हो गई हैं। तो अभी एक मौका इसको ऐसा देख रहे हैं कि देखते हैं कि ये क्या करती है क्या नहीं करती है। तो इस औरत का कोई भरोसा नहीं है, ये औरत बच्चों को कुछ भी कर सकती है। बच्चों को यहाँ रहने के लिए ये बच्चों को खुद ये गायब करवा सकती है, बच्चों को ये किडनैप करवा सकती है, बच्चों को ये कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है बच्चों के साथ में। तो सबसे पहले बच्चों की जो कस्टडी है उसके लिए बच्चों की कस्टडी पहले मिल जाए, बच्चों की कस्टडी हो जाए, बच्चों को सुरक्षित स्थानों पे रखा जाए। क्योंकि इसने बोला है कि मेरे को अगर यहाँ से हिंदुस्तान से जाना होगा, पहले तो मैं हिंदुस्तान से नहीं जाऊंगी। और नागरिकता, आज मैंने इसका देखा, एक मेरा वीडियो देखा, कह रही नागरिकता मुझे इतनी जल्दी नहीं चाहिए, पर मैं यहाँ पे रहने के लिए सरकार से अपील करती हूँ। और मैं उनके काम की दाग भी देती हूँ। संडे को वो स्पेशली आए, जबकि संडे को एक दिन की छुट्टी मिलती है, और संडे को भी उन्होंने आके काम किया है, और उन्होंने जिस तरह से काम किया है, और उनके आगे मुझे पता है, उनके आगे अभी ये लोग बहुत सारे रोड़े अटकाने वाले हैं। लेकिन पता है हमें कि वो बहुत अच्छी तरह अपना काम करेंगे, हमें उन पे विश्वास है। ये इमीडिएट नहीं आए हैं, और ये इमीडिएट इनका वकील नहीं बने हैं। ये पिछले 4 सालों से एक दूसरे से रास्ते में थे। जिस तरह से उनके इतने स्टेटमेंट आते हैं कि सीमा हैदर पिटती रहती थी, सीमा हैदर को 4 साल से वो भाई सोशल मीडिया पे पीटते रहते थे। भैया वो तो अब यही है ना, क्योंकि वो 4 साल से सऊदी में थे। अब वो फिजिकली आके पीट तो सकते नहीं थे, उनके पास कोई ऐसी टेक्निक थी कि वो वहां से पीटते थे इसको। जो भी है वटेवर वहां का जो भी है, पर क्या मुझे लगता है कि अगर वो मारते भी थे, 1 मिनट के लिए हम ये भी सोच लेते हैं कि जब सऊदी जाने से पहले अगर इनके बीच में कुछ रिश्ते उस तरह के थे, नौकरी से निकाल दिया गया है, उनको बर्खास्त कर दिया गया है, तो उन्होंने आगे केस क्यों नहीं किया? वो पुलिस वाले आगे केस कर सकते थे कि हम 2 लोग तो थोड़ी नहीं थे, यहाँ और भी लोग थे, और भी लोग थे, उनको भी कीजिए। तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग वो भी प्लांटेड रहे होंगे। मुझे नहीं लगता कि वही 2 लोग घर में बैठे। देखिए, जब उनको वहां से निकाल दिया गया तो हाफ सैलरी ऑब्वियस सी बात है सरकारी उसमें जाती है, और आधा यहाँ से जा रहा होगा एपी सिंह जी की तरफ से। तो वो बंदे खुश हैं, उनको लगता ही नहीं है कि भैया हमें निकाल दिया गया है, उनको घर में बैठे बैठे सैलरी मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को अपनी नौकरी जाने का दुख है, और वही 2 लोग रहे होंगे। वो 2 लोग जो हैं वो प्लांटेड रहे होंगे, बाकी जो 2 लोग हैं वो शायद कार्रवाई आगे कर रहे होंगे, उन पे कार्रवाई नहीं हुई होगी। उन 2 लोगों पे ही एपी सिंह जी का बस चला होगा। जिस तरह अभी कल मोमिन साहब जी को गए थे वहां पे, और रघुपुरा उसमें नोएडा पुलिस ने जैसे उनको सपोर्ट नहीं किया, तो इस तरह अगर नोएडा पुलिस अगर सपोर्ट नहीं कर रही है तो मुझे शर्म आ रही है कि आप बुलडोजर बाबा की नगरी में हैं, और इस तरह का अगर आप कांड करते हैं तो शायद आपकी भी नौकरी जानी चाहिए। आपने 90 डेज के अंदर जो है चार्जशीट तैयार करके सबमिट करनी होती है, और आप 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने में अगर आपने कुछ नहीं किया है तो 9 महीने आपने गवर्नमेंट की तनख्वाह जो है बेफालतू में खाई है। आप पे तो पेनल्टी पड़नी चाहिए, आपको बर्खास्त के साथ साथ में पेनल्टी पड़नी चाहिए। मतलब जिसको बोलने का लहजा नहीं है, जिसको बोलने का तरीका नहीं है, जो बोल नहीं पाता है, जो खुल के बोल नहीं पाता है, जब उसको वो पीछे से पिन करती है तब जाके तो वो कुछ बोलता है। तो सचिन का इसमें मेरे को नहीं लगता कि कोई रोल है, बट हाँ वो पूरा भागीदार है इस केस में, और जेल उसको भी होनी चाहिए। देखिए, अगर कल को ऐसा होता है तो जेल उसको होनी चाहिए। सबसे पहले प्रायोरिटी जैसे हमारे वकील साहब की है, जिनको हम बजरंगी भाईजान के नाम से जानते हैं, और मेरे को पता है उनको बजरंगी भाईजान वो जो काम करते हैं उनके बारे में काफी सुना है, और वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाले। बहुत सारी बाधाएं आने वाली हैं उनके आगे, लेकिन हमें पता है कि वो सारी बाधाएं खत्म करके और अपने मकसद में कामयाब होंगे। जिस तरह उन्होंने अपने स्टेटमेंट में, मैंने सुना था जब आपके साथ में थे, कि उनकी अगर कंघी भी अगर टेढ़ी मेढ़ी की जाए, तो मैं अभी उनको बिल्कुल यही बोलूंगी कि जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं, जितनी भी पुरानी स्टेटमेंट है, तो मैं वकील साहब से, बजरंगी भाईजान से ये बोलना चाहूंगी कि आप थोड़ा उन पे भी ध्यान दीजिएगा। इनके घर में सीसीटीवी जो कैमराज लगे हुए हैं उन पे भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बच्चे पहले से ही वहां पे सुरक्षित नहीं है ना। तो बच्चे हेल्थ वाइज वहां पे ठीक हैं, ना वो मेंटली ठीक हैं, बच्चे बहुत ज्यादा उसमें हैं। और अब तो हमने ये सुना है कि बच्चे बोलने लग गए हैं कि अब हमें घर जाना है, बस बहुत हो गया। मतलब बच्चे यहाँ पे आके अब परेशान होने लगे हैं। तो हम यही चाहते हैं कि जैसे
जैसे वहां से अंसार बंदी जी इतनी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ से वकील साहब प्रयास कर रहे हैं, तो बहुत जल्द मैं चाहती हूँ बच्चे डिपोर्ट हो जाएं। बाकी सीमा हैदर का जो होना ना होगा वो कानून करेगा, डेफिनेटली वो कानून के दायरे में रहेगी। और डिपोर्ट होना होगा तो आपके जो कानून है वो कानून सजा देगा। जिस तरह से उसने आपके देश के लिए, आपके मुल्क के लिए यहाँ पे नारे लगाए, इस मुल्क की भी उसने तौहीन की और पाकिस्तान की भी तौहीन की, दोनों मुल्कों की उसने तौहीन की। इतने 2-3 मुल्क वो पार करके आती है और इस तरह इजिली से वो 1.5 महीने तक किसी घर में सुरक्षित भी रहती है। और मैं सल्यूट करती हूँ कि सुरक्षित रहने के बावजूद भी महिला इतनी नई नहीं थी। और जब मकान मालिक लोग किसी के घर में शादी ब्याह में जाते थे, तो बेगैरत औरत, बेशरम औरत, हम तो सालों बीत जाते हैं कहीं किसी जगह में एडजस्ट होने में, हम किसी के बुलावे पे भी नहीं जाते हैं, न्योता देने पे भी नहीं जाते हैं। अरे बेगैरत औरत 1.5 महीने में पता नहीं कहाँ कहाँ वहां शादियों में गई, कहाँ कहाँ गई। मतलब एक होता है ना कि हिजिटेशन होता है एक जगह में रह के। हम किसी से पहली बार बात करते हैं, वो करते हैं, तो हमें थोड़ा सा समझने में थोड़ा होता है कि हम कैसे समझे।